Hello everyone, so today we will be studying about trigonometric identities. So in chapter 8, trigonometric identities are for last exercise 8.4. 8.3 is not in our course this year. Trigonometric ratios of complementary angle, it is deleted for 2021 CBSE board. So we will be studying trigonometric identities. So basically there are three trigonometric identities. First is sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Second is 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. Third is 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. ये तीनों आइडेंटिटीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. आगे अगर क्वेश्चंस करने हैं तो आपको ये आइडेंटिटीज आनी चाहिए. अच्छा, इन आइडेंटिटीज का यूज आ सकता है. हो सकता है कहीं इस टाइप की टर्म बन जाए. डायरेक्ट ऐसा नहीं होगी आपके क्वेश्चन में आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो आप 1 लिख दो. हो सकता है कहीं आपके पास इस टाइप का आ जाए लाइक 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. सो यू हैव टू राइट एट साइन स्क्वायर थीटा. वी हैव टू यूज दीज थ्री आइडेंटिटीज. आगे पीछे कैसे भी हम अरेंज करके इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है. सो वी आर स्टार्टिंग विथ एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन 1. So question 1 exercise 8.4. Express the trigonometric ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A. तो वो ये भी कह सकते हैं express all trigonometric ratios in terms of some cot A, sec A. Like second question is in terms of sec A represent करना है. So इन क्वेश्चन में करना क्या, हम शॉर्टकट ट्रिक से करेंगे, सारी आइडेंटिटीज नहीं अप्लाई करेंगे. देखो जिसकी टर्म्स में भी करना है ना उसको हम x लेट कर लेंगे. सो लेट कॉट ए की टर्म्स में करना है तो कॉट ए इज इक्वल टू एक्स. अच्छा, कॉट क्या होता है? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर. बी बाय पी. कॉट क्या होता है? बी बाय पी. सो कॉट ए इक्वल टू एक्स. आई कैन राइट एक्स अपॉन 1. एक्स और एक्स अपॉन 1 वन एंड द सेम थिंग. यहाँ से अगर हम एक ट्राइंगल बनाए सो वो ट्राइंगल होगा बेस इज एक्स, परपेंडिकुलर इज 1. सो हाइपोटेनस विल कम्स आउट टू बी. यहाँ से बेस क्या आ रही है? दिस फ्रॉम हेयर. अभी हम के को छोड़ रहे हैं, हमने क्योंकि लेट किया है तो हम उस लेंथ को, उस साइड को लेट कर रहे हैं एक्स. ठीक है. सो बेस इज एक्स एंड परपेंडिकुलर इज 1. अगर बेस एक्स हो जाएगा, परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस विल कम्स आउट टू बी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. परपेंडिकुलर इज 1, सो दिस कम्स आउट टू बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो ये आ गया हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो दिस इज एंगल ए. ठीक है. अब हमें बाकी जो भी फाइंड करना है वी कैन फाइंड इन टर्म्स ऑफ दिस एक्स. एक्स की टर्म्स में अगर हमने फाइंड कर लिया तो एक्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे. सो फर्स्ट साइन ए. सो साइन ए इज सम पीपल हैव. सो पी अपॉन एच. पी वी हैव 1 and h for angle AP is this, base is this and hypotenuse is this. For angle A, these are relative quantity, angles के respect में होती है. So P by h root of 1 plus x square. So I can write 1 upon root of 1 plus x. हमने cot को लेट किया था, कॉट स्क्वायर है. सो हमने साइन को रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ कॉट. यही क्वेश्चन है, साइन सेक और टेन को कॉट ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है. सो सेकंड सेक ए. सेक क्या होता है? सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस. सो एच वी हैव रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड बेस वी हैव एक्स. सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एक्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए. तो सेक भी हमने कर दिया. नाउ tan ए. tan ए, tan ए, tan तो वैसे भी 1 अपॉन कॉट होता है. सो tan को वी कैन राइट 1 बाय कॉट ए डायरेक्ट. ठीक है. ये हमारा आंसर आ गया, tan sec एंड साइन. ठीक है, डन. नोट इट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Now question 2 is similar to question 1, so you can do it. And question 3 complementary angles का यूज़ आएगा. So वो इस साल डिलीट हो गया है 2021 के लिए. So question 3 is not in our course. So now question 4 के हम second part 2 parts करेंगे, एक first and एक fourth. कोई और डाउट हो तो you can ask in comment box. I will post other questions also. ठीक है. Question 4th. So solution. First part.
So in first part it is asked that 9 times sec square a minus 9 times tan square a is equal to, चार ऑप्शन है हमारे पास, हमें बताना है किसके इक्वल है. सो 9 टाइम्स sec स्क्वायर a माइनस 9 टाइम्स tan स्क्वायर a. ठीक है, देखो इनमें से किसी आइडेंटिटी का यूज़ आ रहा है क्या, चेक करना है हमें. sec और tan में कौन सी आइडेंटिटी है, ये है. अच्छा, अगर मैं इनमें दोनों में से 9 कॉमन ले लूँ, सो हेयर वी गेट sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a. एंड व्हाट अबाउट sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a. अगर मैं tan स्क्वायर को वहाँ ले जाऊँ तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 1. सो दिस इज इक्वल टू 9 into 1 which is equal to 9. So you have used this identity and the answer is option B. ठीक है. Now fourth part, you have to write also which identity you have used. यहाँ पे आप लिख दो, since 1 plus tan square a is equals to sec square a. ठीक है. Okay, next. So fourth part, 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a. 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a. This equal to 1 plus tan square a की वैल्यू. अच्छा, एंगल यहाँ पे जो यहाँ मैंने थीटा की टर्म्स में दे दिया, आपको a की टर्म्स में, b c की टर्म्स में एंगल सेम होने चाहिए बट. ठीक है. सो 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है हमारा, अगर यहाँ a आएगा तो यहाँ पे भी a आएगा. दिस विल बी sec स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a इज cosec स्क्वायर a. cosec स्क्वायर a यूजिंग दीज टू आइडेंटिटीज. अच्छा, sec होता है 1 अपॉन cos, cosec होता है 1 अपॉन sin. तो sec को आई एम राइटिंग 1 अपॉन cos स्क्वायर a इंटू नीचे cosec है तो 1 अपॉन ऊपर चला जाएगा sin स्क्वायर a. सो sin अपॉन cos वी नो दिस इज 10. sin अपॉन cos इज 10 एंड sin अपॉन sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर विल बी 10 स्क्वायर a एंड दिस इज योर ऑप्शन D. सो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ का फोर्थ पार्ट का ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है. एनी डाउट? sec is 1 upon cos a and cosec is 1 upon sin a and sin upon cos is 10 a. ठीक है. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन 5th का पार्ट 1. क्वेश्चन 5th सब बच्चों को काफ़ी डिफिकल्ट लगता है बिकॉज इसमें प्रूविंग का आ जाता है. वी हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस. ठीक है. दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. तो कैसे करें, हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ आता है. सो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ टिप्स पे याद होनी चाहिए, एकदम टिप्स पे. ठीक है. रात को नींद में भी कोई पूछे तो बता देना सही. सो आई एम टेकिंग LHS लेके RHS प्रूफ करेंगे हम. ठीक है. कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर. सो कॉसेक को आई कैन राइट 1 अपॉन साइन थीटा, या आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, कॉसेक इज 1 अपॉन साइन, माइनस कॉट थीटा को आई कैन राइट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर. ठीक है. सो आई एम टेकिंग LCM of these two. This comes out to be, LCM is sin theta and ऊपर आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा, इसका होल स्क्वायर. ठीक है. होल स्क्वायर. ठीक है. सो स्क्वायर्स ब्रेक कर रहा हूँ मैं. 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा. अच्छा, मैं इनमें किसी को कन्वर्ट कर सकता हूँ कि साइन स्क्वायर की मेरे पास आइडेंटिटी है, क्या है, साइन स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर है. तो साइन स्क्वायर को आई एम राइटिंग 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एंड साइन स्क्वायर को आई एम राइटिंग 1 माइनस, साइन स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं. 1 को आई कैन राइट 1 स्क्वायर. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी आई एम अप्लाइंग. न्यूमरेटर में तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो ये सेम टर्म है, सो कैंसिल, एक टर्म स्क्वायर है ना ऊपर. सो दिस कम्स आउट टू बी 1 माइनस कॉस थीटा upon 1 plus cos theta is equals to RHS and hence proved. ठीक है. Note it down. This is 5th part question first.
So next question we have question 5th part 2. Prove that cos a upon 1 plus sin a plus 1 plus sin a upon cos a equal to 2 times sec. ठीक है, वही सेम LHS लेते हैं एंड फिर वी विल ट्राई टू प्रूव. ठीक है, सो LHS cos a यहाँ पे लिखते LHS. ठीक है, LHS cos a upon 1 plus sin a plus sin a upon 1 plus cos a. So this is LHS. इससे हमें RHS प्रूफ करना है. So sorry, this is 1 plus sin a upon cos a, 1 plus sin a upon cos a. ठीक है, so I am taking LCM. LCM सबको लेना आता है, so LCM हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. So taking LCM, so this will be 1 plus sin a and 2 into cos a. So ऊपर आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर है, बिकॉज व्हेन आई टेक LHS हमें यहाँ पे नीचे cos से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, ये cos स्क्वायर हो जाएगा. एंड सिमिलरली दिस टर्म्स विल कम्स आउट टू बी 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर. ठीक है, ठीक है. नाउ डिनोमिनेटर तो एज इट इज 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, एंड न्यूमरेटर में यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी ओपन कर रहा हूँ. सो दिस विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, सो देखो यहाँ से कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1. सो इसको आई एम पुटिंग इन दो टर्म्स को मिला के मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस 1 यहाँ मेरे पास ऑलरेडी है, प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज. ठीक है, 1 प्लस 1 इज 2, सो 2 प्लस 2 साइन ए तो है न्यूमरेटर में अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इज इन डिनोमिनेटर. ठीक है, ठीक है. सो ऊपर मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ. जैसे ही मैं ऊपर 2 कॉमन ले लूँगा ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, एंड नीचे हमारे पास 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए. देखो 2 कॉमन लेते हैं ऊपर, तो 1 प्लस साइन ए न्यूमरेटर में बचा हुआ है, नीचे हमने कुछ भी नहीं चेंज नहीं किया एज इट इज. सो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, दिस इज 2 अपॉन कॉस ए, एंड हमें पता है 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए. So this will be 2 sec a equal to RHS, hence proved. कोई डाउट है तो बताओ. ठीक है, नोट इट डाउन.